आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने बड़ी भर्तियों को बीच में कानूनी विवाद के कारण अटकने से बचाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। अब 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली सभी बड़ी भर्तियों में आयोग संबंधित न्यायालय में पहले ही कैविएट दायर करेगा। इसका मकसद ये है कि अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई अभ्यर्थी या अन्य पक्ष भर्ती को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर करता है तो न्यायालय आयोग का पक्ष सुने बिना एक तरफा अंतरिम आदेश जारी न कर सके। दरअसल कई बार भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोर्ट से अंतरिम आदेश आने के कारण परीक्षा परिणाम या नियुक्ति की प्रक्रिया रुक जाती है और इसका सीधा असर हजारों लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ता है। अब आरपीएससी पहले से कानूनी तैयारी करके इस खतरे को कम करने की कोशिश करेगा। ये रणनीति असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा भर्ती 2025 के हालिया मामले के बाद और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इस भर्ती को लेकर पदों की संख्या बढ़ाने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को जयपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ में धर्मवीर मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बैग ने कोर्ट में जवाब पेश करते हुए भर्ती में पद बढ़ाने की प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बताया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। इस भर्ती की शुरुआत 574 पदों से हुई थी, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 922 कर दी गई। दरअसल 18 सितंबर 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मूल विज्ञापन 574 पदों के लिए जारी किया गया था। इससे पहले 21 जुलाई 2025 को कार्मिक विभाग की अधिसूचना के जरिए सेवा नियमों में संशोधन किया गया था, जिसमें अतिरिक्त पद बढ़ाने की सीमा 50% से बढ़ाकर 100% कर दी गई थी। इसी संशोधन के आधार पर 13 मई 2026 को शुद्धि पत्र जारी कर 348 पद और बढ़ाए गए और कुल पदों की संख्या 922 हो गई। पद बढ़ाने के इसी फैसले को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 30 जुलाई को हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश आने के बाद आयोग ने स्टे वेकेशन आवेदन और अपना जवाब भी पेश किया। आयोग ने याचिका में बताए गए तथ्यों को भ्रामक बताते हुए याचिकाकर्ता पर शास्ति लगाने का अनुरोध भी किया। खास बात यह है कि अंतरिम आदेश के बावजूद आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखा। अब आयोग का फोकस सिर्फ एक भर्ती तक सीमित नहीं है। आयोग के अनुसार करीब 3000 न्यायिक प्रकरण अलग अलग न्यायालयों में लंबित हैं। इस मामले की प्रभावी निगरानी और निस्तारण के लिए आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह लीगल टीम के साथ प्रत्येक मामले की समीक्षा कर रहे हैं। आयोग की इस नई रणनीति से खास तौर पर उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद लंबे समय तक परिणाम और नियुक्ति का इंतजार करते रहे। अगर किसी भर्ती के बीच में अचानक कोर्ट से एक तरफा अंतरिम आदेश आ जाता है तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, लेकिन कैविएट पहले से दायर होने पर न्यायालय आयोग का पक्ष सुने बिना एक तरफा अंतरिम आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं रहेगा। इससे आयोग को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और भर्ती से जुड़े कानूनी विवादों को शुरुआती स्तर पर ही प्रभावी तरीके से कोर्ट के सामने रखा जा सकेगा। इसका फायदा सिर्फ अभ्यर्थियों को ही नहीं बल्कि आयोग और राज्य सरकार को भी होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम और नियुक्ति के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और राज्य सरकार को भी जरूरत के अनुसार समय पर योग्य अधिकारी और कर्मचारी मिल सकेंगे। अब 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों वाली भर्तियों से पहले कैविएट दायर करने की ये रणनीति भर्ती प्रक्रिया को कानूनी अड़चनों से बचाने की दिशा में आरपीएससी का बड़ा कदम मानी जा रही है।